हेलो क्यूरीज, आज हम बात करेंगे माई गर्ल फ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 के एपिसोड 2 की। एपिसोड स्टार्ट होता है जैसे ही जाओकी ने फैंग लैंग की जान बचाई थी। उसके हार्मोन्स निकल रहे थे और वो सारे रिंग में इकट्ठे हो रहे थे, मगर क्योंकि बहुत देर से जाओकी उसको पकड़े हुई थी तो वो अचानक से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और फिर वो फैंग लैंग से चिपक के उसके हार्मोन से स्मेल करने लगती है, क्योंकि उसमें उसको बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। फैंग लैंग उससे दूर जाता है मगर वो फिर भी बार बार उसके पास ही आके चिपक रही थी। फैंग लैंग उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम कितनी शेमलेस हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। जाओकी कहती है हाँ हाँ कर दो, क्या जा रहा है। और जैसे ही फैंग लैंग फ़ोन करने वाला था, जाओकी उसके फ़ोन को नीचे गिरा के वहाँ से भाग जाती है। जाओकी जाओबू को देख के ये सोचती है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये टॉर्टोइज में चेंज हो जाती है, तो क्या पता फैंग लैंग के साथ भी ऐसा ही होता हो, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता हो तभी वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता हो। इस वजह से वो दोनों फैंग लैंग से मिलने जाते हैं, बट वो ना ही उसके ऑफिस में जा पाते ना उसके घर में, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही जा सकते थे। तभी जाओबू को एक और आइडिया आता है कि क्यों ना हम उसके आसपास के घर देख लें, उसके आसपास रहें, उसके नेबर बने, जिससे तुम उससे इजीली कांटेक्ट कर पाओ। दोनों उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और वहाँ से एक हाउस ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और वहाँ से की लेके उस घर में पहुँच जाते हैं। उस अपार्टमेंट को देख के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और तभी वहाँ पे मिस चाय आ जाती हैं, जिनको देख के जाओबू और जाओकी डर गई थी कि अब क्या होगा, मगर वो खुश हो जाती हैं। उनको लगता है कि ये ऑनर की बेटियाँ हैं, तो वो उनसे बहुत अच्छे से बात करने लगती हैं। केक और पेस्ट्रीज वगैरह भी ऑफर करती हैं और कहती है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में ही काम कर लिया करना। मिस चाय उन दोनों को इसलिए मान गई थी क्योंकि उस हाउस ओनर ने कहा था कि मेरी बेटी विदेश से यहाँ पे आने वाली है, तो उनको लगा था कि ये वही लड़कियाँ होंगी जो फॉरेन से आई हैं। केक को लेके जाओकी फैंग लैंग के पास पहुँच जाती है उसके साथ शेयर करने के लिए, बट फैंग लैंग उसको वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे फैंग लैंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जाओकी के बारे में कुछ पता चला, तो असिस्टेंट बताता है कि वो आपके नेबर की बेटी है और वो अभी फ्रांस से वापस लौट के आई है और मे बी ये आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ है या फिर ये उन लोगों की बहुत लंबी प्लानिंग है। फिर दिखाते हैं जाओकी और जाओबू ने ऐसे अजीब से ड्रेसअप होके वो लोग फैंग लैंग को डरा रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा डरे, उसका टेम्परेचर राइज हो और वो उसके हार्मोन से रिलीज़ होके वो लोग इकट्ठे कर सकें, बट ऐसा होता नहीं है, उनकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। फिर जाओकी और जाओबू ऐसे बड़े परेशान थे, तभी उनको पता चलता है एक मैसेजिंग चेयर के बारे में, जिस पे बैठ के बड़ा अच्छा फील होता था और थोड़ी सी हीट भी निकलती थी बॉडी से। तो वो सोचती है इस चेयर को ले जाके मैं इस पे फैंग लैंग को बिठा दूंगी और फिर उसके हार्मोन्स जब रिलीज़ होंगे तो मैं उनको कलेक्ट कर लूँगी। फिर वो डिलीवरी गर्ल बन के जाती है, अपनी चेयर भी साथ में ले जाती है और पैकेज ले जाती है। जब वो ऑफिस में पहुंचती है तो फैंग लैंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम अंदर कैसे आ गई, पर जाओकी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती, उसको चेयर पे बैठा देती है और उसको उठने ही नहीं देती। और फिर वो सोचती है कि इसके हार्मोन्स रिलीज़ क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे करते करते वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इतने में ही जाओकी फिर से फैंग लैंग की बॉडी को टच करने लगती है। अभी वहाँ पे फैंग लैंग का असिस्टेंट आ गया था और वो उन दोनों की कंडीशन देख के वहाँ से जाने लगता है, बट फैंग लैंग उसको रोक लेता है और फिर वो जाओकी को भी वहाँ से भेज देता है। मिस चाय जाओकी को समझाती हैं कि अगर तुम्हें उसका बॉडी टेम्परेचर राइज करना है तो उसके साथ प्यार करने लगो। वो तुमसे अगर प्यार करने लगेगा तो तुम लोग जैसे ही क्लोज आओगे उसका बॉडी टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाएगा, जिसे सुन के जाओकी खुश हो जाती है कि प्यार में तो वो मैंने आसानी से पड़ ही जाएगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और अगर ज़बरदस्ती शादी की थी तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार ही करता होगा, तो अब भी प्यार कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वो दोनों फैंग लैंग की लोकेशन चेक करते हैं और वो एक होटल में आया होता है हॉट बाथ के लिए। इस वजह से वो दोनों फैंग लैंग के पीछे जाने लगती हैं, बट एक रोबोट आके उनको रोक देता है क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। बट जाओबू वहाँ पे उस रोबोट को रोक लेती है और उसका सिस्टम अपग्रेड कर देती है। फैंग लैंग अपनी बात एंजॉय कर रहा था और तभी उसको लगता है कि फैंग ली आया है, तो वो उससे कह देता है कि तुम भी आ जाओ पानी में थोड़ा आराम करो, और फिर वो उससे मसाज करने के लिए कहने लगता है। जाओकी को तो मसाज करते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था, वो बहुत आराम से मसाज कर रही होती है, मगर फैंग लैंग कहता है कि थोड़ा तेज़ दबाओ, और वो जैसे उसको तेज़ी से दबाती है फैंग लैंग एकदम से आंखें खोल लेता है और इतने में ही जाओकी पानी में ही छिप जाती है। फैंग लैंग पूरी चारों तरफ देखता है, उसको कोई और इंसान नहीं दिखता, तो वो डर जाता है कि
यहाँ पर कोई है नहीं और तभी होटल में फैंगली आता है और वो जाओबू से टकरा जाता है। फैंगली जाओबू को देख के कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो एयरपोर्ट से गायब हो गई थी। तो वो कहती है कि मैं कहाँ गायब हुई थी, तुम चले गए थे। तो फिर मैं भी चली गई। फिर वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है तो उसको पता चलता है कि ये फैंगलैंग का भाई है। तो सोचती है इसको मैं यहीं पर रख लूँ वरना ये उन दोनों को जाके डिस्टर्ब करेगा। इतनी देर में जाओकी अपना काम भी कर लेगी। फैंगलैंग को दिख जाता है कि पानी में कोई है तो वो उसको ऊपर उठाता है। तो वही अपनी जाओकी निकलती है, जाओकी को वहाँ से भेज देता है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मगर जाओकी उससे चिपके ही जा रही थी। वो कहती है कि तुम पहले मुझसे प्यार करते थे, अब तुम मुझसे चाहे कितनी भी नफरत कर लो तुम मुझसे प्यार करोगे ही। तो चलो मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, तुम मुझे पसंद करो। फैंगलैंग से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था, वो उसको वहाँ से भगाता भी है बट वो जा ही नहीं रही थी। और इतने में फैंगली वहाँ पे आ जाता है जाओबू के साथ। फैंगली उन दोनों को देख कर वहाँ से जाने लगता है और वो जाओबू को अपने साथ ले जाता है। फैंगलैंग जाओकी से कह देता है कि दूर रहो मुझसे, मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करूँगा। और फिर जाओकी भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है कि तुम प्यार तो मुझसे ही करोगे। जाओकी जाओबू को जाके बताती है कि ये प्लान भी फेल हो गया। फैंगलैंग को बताता है कि मैं बाहर नहीं गया था, मैं विदेश नहीं गया था, मुझे वो बिज़नेस की पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा एम्बिशन तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटिंग करनी है, प्लीज़ मुझे बाहर नहीं जाना, आप यहीं पे मेरे लिए कुछ अरेंज कर दो। फैंगलैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करूँगा तो तुम्हारी माँ मुझसे बहुत नफरत करेगी। बट फैंगली कहता है प्लीज़ भाई कुछ कर दो कुछ कर दो। तो फैंगलैंग कहता है ठीक है मैं किसी गैलरी में बात करता हूँ तुम्हारे लिए। इसे सुन के फैंगली बहुत खुश हो जाता है और वो भी फैंगलैंग से बहुत चिपक रहा होता है, उसको थैंक यू बोल रहा होता है। और ये सीन देख रहे होते हैं जाओकी और जाओबू और वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि अब पता चला ये मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, उसको गर्ल्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो लड़कों को पसंद करता है। जाओबू कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, उससे सब ठीक हो जाएगा। वो फैंगली को तो अपने साथ ही है और जाओकी से कहती है कि तुम फैंगलैंग के साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे ही जाओकी फैंगलैंग के पास जाती है, फैंगलैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फैंगली एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जाओकी वहाँ पे भी आ जाती है बट फैंगलैंग वहाँ से भी चला जाता है। इस तरीके से फैंगलैंग जहाँ भी जा रहा था जाओकी उसके पीछे पीछे जा रही थी बट उसको इग्नोर ही किए जा रहा था। दूसरी साइड जाओबू और फैंगली गेम खेलते हैं, उसमें ये उन्होंने रूल रखा था जो हारेगा वो अपना एक सीक्रेट बताएगा। फैंगली अपना सीक्रेट बताता है कि मेरी फैमिली को ये लगता है कि मैं अभी फ़ॉरेन गया हुआ हूँ बट मैं तो यहीं हूँ। जाओबू देखती है कि जाओकी यहीं पे है, उसका काम नहीं बना, तो वो भी फैंगली के पास से चली जाती है। जाओबू कह रही होती है कि बताओ कितनी ट्राई कर ली मगर वो अब भी नहीं मान रहा है, कितना डिफ़िकल्ट है, ऐसे बैड बॉयज़ को पटाना तो बहुत आसान होता था बट वो उसके साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा, वो मान क्यों नहीं रहा। तब दिखाते हैं फैंगलैंग एक फ्लावर्स को एडमायर कर रहा होता है और जाओकी फैंगलैंग को एडमायर कर रही होती है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। तो वो अपनी एक पावर छोड़ती है जिससे फैंगलैंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, मगर वो पावर फैंगलैंग पे तो लगती नहीं है, वो उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है और जब वहाँ पे जितने फ्लावर्स थे उन पे जाके लगती है, जिस वजह से वो सारे ब्लूम करने लगते हैं और सारे फूल खिल जाते हैं। तो मौसम बहुत सुहाना सा हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।